हेलो। गोल अचीवर्स द फाउंडेशन कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग एक सेपरेशन मेथड है, जिस मेथड से हम सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर जो है उसमें से सॉलिड अलग कर सकते हैं। इट इज अ सेपरेशन मेथड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, राइट। तो थ्रेशिंग जो है, थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। ठीक है। तो इसमें से क्या हम क्या करते हैं कि ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ओके, फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। ठीक है। तो ये थ्रेशिंग कैसे करना है, ओके। तो ये है हार्वेस्टेड क्रॉप। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हार्वेस्टेड स्टॉक है, किसका, हार्वेस्टेड हार्वेस्टेड स्टॉक ऑफ व्हीट। गेहूं जो है, गेहूं का क्रॉप है जिसको हमने कट किया है। गेहूं के क्रॉप को अगर हम कट करेंगे तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टेड, ओके। सो हार्वेस्टेड स्टॉक, ओके। हार्वेस्टेड क्रॉप बोलिए या फिर हार्वेस्टेड हार्वेस्टेड स्टॉक बोलिए, बोथ आर सेम। हार्वेस्टेड स्टॉक ऑफ व्हीट। तो ये जो हार्वेस्टेड स्टॉक होता है, इसके पार्ट्स को हम देखेंगे कि हार्वेस्टेड स्टॉक में कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये होता है स्ट्रॉ, ठीक है, ये होता है स्ट्रॉ जो हॉलो होता है, राइट। बाद में है ये है हस्क, ये है हस्क। इस हस्क के अंदर ग्रेन्स होते हैं। जो व्हीट के जो ग्रेन्स होंगे किसके अंदर होंगे, हस्क। ये है हस्क, उसके अंदर होते हैं ग्रेन्स। तो हमें क्या करना है, ये जो हार्वेस्टेड स्टॉक है, इस हार्वेस्टेड स्टॉक से हमें ग्रेन्स को सेपरेट करना है, ग्रेन्स को रिमूव करना है या फिर ग्रेन्स को सेपरेट करना है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशिंग। तो ये कैसे करना है, आइए हम देखते हैं। तो एक सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड को हम देखते हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, दो मेथड्स है ट्रेडिशनल मेथड में, बीटिंग एंड द ट्रैम्पल बाय एनिमल। सबसे पहले आप ये जान लो कि ये ग्रेन कैसे बाहर आएगा। ये ग्रेन कब बाहर आएगा, ये ग्रेन किसके अंदर है, पहले आप ये जान लो। ये जो ग्रेन है ये हस्क के अंदर है, ये है हस्क यानी ये है ग्रेन। तो ये ग्रेन बाहर कैसे आएगा, जब ये हस्क क्या होगा, ब्रेक होगा। ये हस्क जब ब्रेक होगा, इस तरह से हस्क ये जब ब्रेक होगा, ये हस्क, ओके, तब क्या होगा, ये ग्रेन क्या आएगा, बाहर आएगा। ओके, तब ये ग्रेन क्या होगा, बाहर आएगा। तो हमें पहले हस्क को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये हस्क को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। हस्क को हम अगर करेंगे तो ही ये ग्रेन क्या होगा, बाहर आएगा। तो हस्क को ब्रेक करने के मेथड्स, ओके। तो ये है बीटिंग, ये है ट्रैम्पल बाय एनिमल। तो क्या करना है, ये जो हार्वेस्टेड स्टॉक है, इस हार्वेस्टेड स्टॉक को बीट करना है, ओके। किसके ऊपर बीट करना है, हार्ड सरफेस के ऊपर बीट करना है, ओके। ये अगर हार्वेस्टेड स्टॉक को हम हार्ड सरफेस के ऊपर बीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो हस्क है वो ब्रेक हो जाएगा और ये सीड बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सीड को हस्क से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा भी आप हार्ड सरफेस ले सकते हो। जैसे कि स्टोन है, स्टोन के ऊपर भी आप उसको बीट कर सकते हो, या फिर वुड है, ओके, बड़ा वाला वुड का लॉग है, तो उस लॉग के ऊपर भी आप उसको क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है ट्रैम्पल बाय एनिमल। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये हार्वेस्टेड स्टॉक हमने जमीन के ऊपर फैलाया हुआ है, ओके। ये हार्वेस्टेड स्टॉक जो है जमीन के ऊपर फैलाना है, ठीक है। और उसके ऊपर एनिमल जो है, उसके ऊपर एनिमल को छोड़ देना है। तो एनिमल उसके ऊपर चलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रैम्पल, ओके। सो क्रशिंग, तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्टेड स्टॉक को क्रश कर रहे हैं, किसके थ्रू, थ्रू द फीट्स ऑफ अ एनिमल। तो ये जो एनिमल है, इसको एनिमल को उसके ऊपर छोड़ देना है, तो एनिमल उसके ऊपर चलेगा, तो एनिमल के फीट की वजह से, एनिमल के फीट्स उसके ऊपर पड़ेंगे। जैसे ही एनिमल के फीट्स इस हंस के ऊपर पड़ेंगे, हंस ब्रेक हो जाएगा और वहां से ग्रेन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ग्रेन्स को रिमूव करने का प्रोसेस है बाय द एनिमल्स इज कॉल्ड एज अ ट्रैम्पल बाय एनिमल। ठीक है। सो इस तरह से ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब ये ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास में वीट है, वीट के क्रॉप जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकर्स, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ट्रेडिशनल मेथड में, क्योंकि हमको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बीट करना है या फिर एनिमल्स को उसके ऊपर छोड़ देना है और एनिमल के फीड से उसको बाहर निकालना है ग्रेन्स को। तो इट विल टेक मोर टाइम। सो नाउ अ डेज वी आर यूजिंग अ थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन होता है, ओके।
सो मॉडर्न मेथड जो है वो है यूजिंग अ थ्रेशिंग मशीन, मॉडर्न मेथड। ओके, तो मॉडर्न मेथड में हम क्या यूज करते हैं, थ्रेशिंग मशीन यूज करते हैं, थ्रेशिंग मशीन। सो थ्रेशिंग मशीन जो होता है उसमें ओके इस तरह का थ्रेशिंग मशीन होता है। तो थ्रेशिंग मशीन में इस तरह का ये थ्रेशिंग मशीन है और थ्रेशिंग मशीन में इस तरह के ब्लेड्स होते हैं। ओके, सो इस तरह से थ्रेशिंग मशीन में हम क्या डाल देंगे, ये हार्वेस्टेड स्टॉक को डाल देंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्वेस्टेड स्टॉक जो है उसको हम थ्रेशिंग मशीन में डालेंगे, राइट। तो थ्रेशिंग मशीन में जब हम हार्वेस्टेड स्टॉक डालेंगे तो थ्रेशिंग मशीन में इस तरह के ब्लेड होते हैं, वो ब्लेड क्या करेंगे, हस्क को ब्रेक करेंगे। ये हस्क को जैसे ही हस्क ब्रेक हो जाएगा वैसे ही ग्रेन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट है। ओके, सो हम इससे कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को हम क्या कर सकते हैं, ये जो हार्वेस्टेड स्टॉक है उससे अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को हार्वेस्टेड स्टॉक से अलग करते हैं। ओके, सो इट इज अ सेपरेशन मेथड इन विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द, ये ग्रेन्स जो है ओके, दीज ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक। ओके, सो दिस इज अबाउट द थ्रेशिंग।